Good morning, everyone. In our last classes, we have seen what is a network, what are the various networking topologies, कैसे वो network में arrangement में आते हैं, how the things are being arranged, how the nodes are being arranged. ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी अच्छी है, कौन से इसमें क्या limitations है, that we have seen. Okay, so now today we'll see what are the various types of networks that we can work with. Okay, जैसे अभी मैं आपसे जो बात कर रही हूं, तो मेरा लैपटॉप या मेरा कंप्यूटर आपके फोन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे ऑफ नेटवर्क, कैटेगरी ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क को फॉलो करते हुए मेरा फोन, मेरा लैपटॉप आपके फोन और लैपटॉप से कनेक्टेड है. ठीक है, तभी तो मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है और आपकी अटेंटेबिलिटी या जो भी आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो. ओके, सो ये जो टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है ड्यू टू सम और द अदर नेटवर्क कम्स इनटू पिक्चर. ओके, सो नाउ विल सी there are three types in broad. There are three types of networks. पहला है LAN, दूसरा है MAN, तीसरा है WAN. LAN means local area network, जो एक रूम में क्रिएट हो सकता है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक सिटी के रिलेटेड हो सकता है. और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक जहाँ पे ज्योग्राफिकल स्पेस का कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता. सो दैट इज कम्स अंडर वाइड एरिया नेटवर्क. तो अभी हम एक एक नेटवर्क को इन डिटेल देखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट विल सी व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क. अब सपोज इमेजिन करो कि आपका एक ऑफिस है जो इंडिया में 50 जगह प्लेस्ड है. ठीक है, या इमेजिन करो आप नागपुर में 50 जगह आपके ऑफिसेस की सब ब्रांचेस हैं. ठीक है, अब इंडिविजुअल हर ऑफिस में 20 कंप्यूटर्स का एक सेटअप है. ठीक है, तो अब इंडिविजुअल 20 कंप्यूटर का जो सेटअप है वो एक रूम के अंदर रहेगा, एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर रहेगा. राइट, तो अगर ऐसा एक स्पेसिफिक मेजरेबल बाउंड्री के अंदर वो कंप्यूटर्स एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है तो उस कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स को हम लैन कहते हैं. ठीक है, कंपैरेटिवली उसका जो ज्योग्राफिकल स्पेस है वो छोटा होता है. ठीक है, it is generally restricted or you can say it is generally confined to a single building. ठीक है, या अगर उसका थोड़ा और हम बड़ा स्पैन देखें तो अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, बट वो एक लिमिटेड पेरिफेरी में रहेंगे. जैसे हो सकता है आपके एक बिल्डिंग में 10 रूम्स में 20-20 कंप्यूटर्स का लैब है. राइट, तो वो जो 10 रूम्स है वो एक दूसरे से जब हम कनेक्ट करते हैं तो दैट ऑल्सो वर्क्स इन अ लैब. ओके, क्योंकि वो एक बाइंडेड स्पेस में है. रूम का स्पेस 10 बाय 10 का भी हो सकता है, 100 बाय 100 का भी हो सकता है. ओके, 1000 बाय 1000 का भी हो सकता है. इट डिफर्स, बट मेन थिंग क्या है कि आपका हर कंप्यूटर थ्रू सम केबल नेटवर्क वो उस पर्टिकुलर स्पेस में कनेक्टेड है. क्लियर हुआ? ठीक है, सो मोस्ट लैन्स कनेक्ट वर्क स्टेशंस एंड पर्सनल कंप्यूटर्स. ठीक है, अब इसमें का लैन में का जो हर कंप्यूटर होता है ना उसका एक खुद का सीपीयू होता है और खुद के प्रोग्राम्स होते हैं. इसका मीनिंग शायद आप लोगों को कंफ्यूज करेगा. स्टूडेंट्स, लेट मी शेयर वन थिंग विथ यू. कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिसमें खुद का सीपीयू होता है, खुद की रैम होती है, खुद का स्टोरेज स्पेस होता है. एवरीथिंग इज देयर लाइक योर ओन इंडिविजुअल कंप्यूटर. एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड इन अ स्पेस तो वो लैन में आ गया. ठीक है, बट कभी कभी कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का स्क्रीन होता है,
खुद की रैम होती है बट खुद का प्रोसेसर नहीं होता वर्क करने के लिए. इट इज लाइक अ डमी मॉडल यू कैन से. ठीक है. तो ये जो डमी मॉडल है ये क्या करता है, उसमें उसका खुद का कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, स्क्रीन रहेगा, बट खुद का दिमाग मतलब प्रोसेसर नहीं रहेगा. ठीक है. ये याद रखिएगा. उसका खुद का स्टोरेज, खुद के प्रोग्राम्स नहीं रहेंगे. तो ऐसे इसको जस्ट हम लोग टर्मिनल्स कहते हैं या फिर वर्क प्लेसेस कहते हैं. ठीक है. तो ऐसे भी आप लैन में कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. So many user can share expensive devices such as laser printer as well as data. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे लैब में बैठे हो या हम लोग यहाँ पे CS लैब में बैठे हैं. ठीक है. अब मेरा कंप्यूटर, उसके साथ प्रिंटर अटैच्ड है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था ये एग्जाम्पल. तो अब ये जो मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच्ड है, सब लोगों को उसी पे प्रिंट आउट देना है. तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, इंडिविजुअली मैं हर एक के कंप्यूटर पे ले जाऊंगी, वो प्रिंटर अटैच करूंगी फिजिकली, हर एक जगह मुझे उसको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा और बहुत सारा इशू रहेगा. फिर जब जितनी बार मैं उठा के लगाऊंगी इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को, तो दिक्कत क्या होगा, वेयर एंड टेयर का भी इशू रहेगा, हाथ से गिर सकता है, खराब हो सकता है. राइट. सो उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे कंप्यूटर से जो प्रिंटर अटैच्ड है वो इंडिविजुअली आप सभी के कंप्यूटर से थ्रू नेटवर्क वो अटैच रहेगा. ठीक है. और मेरे कंप्यूटर पे वो लोकल प्रिंटर बोल के कहा जाएगा और आपके इस पे वो नेटवर्क या शेयर्ड प्रिंटर बोल के इंस्टॉल किया जाएगा. तो आप इंडिविजुअली जब भी प्रिंट की कमांड दोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप खुद से खुद के कंप्यूटर के प्रिंटर पे कमांड दे रहे हैं. बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक रिसोर्स को शेयर किया. वैसे ही अगर मेरे कंप्यूटर से कुछ डेटा आपको शेयर करना है तो मैं उस फोल्डर को अगर शेयर करूंगी तो इट वुड बी एक्सेसिबल विद इन द नेटवर्क. जैसे मैंने उसको राइट्स रखे हुए होंगे वैसे वो विद इन द नेटवर्क वो एक्सेसिबल रहेगा, आइदर फॉर रीडिंग, या आप ओपन करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो. तो जैसे मैंने उसको राइट्स रखे होंगे वैसे वो डेटा भी आपके साथ शेयर्ड रहेगा. सो आई होप लैन में जब भी आप रिसोर्सेज शेयरिंग की बात हो रही है तो अपने समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग रिसोर्सेज को शेयर करेंगे. ठीक है. नाउ यू कैन डू द कम्युनिकेशन ऑल्सो. मुझे अगर आपको किसी को कुछ मैसेज भेजना है ना तो थ्रू लैन आई कैन सेंड दैट बाय द चैटिंग सेशंस. सो यूजर्स कैन यूज लैन, उसको हम इंट्रानेट कम्युनिकेशन कहते हैं. यूजर्स कैन यूज लैन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग ईमेल तो है ही और engaging some chat sessions. Normally LANs are owned by single organization. Individual हर एक का रहेगा and the speed of data transfer may vary from some bits to some megabytes. मतलब kbps से mbps तक आपको स्पीड मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. आपका जैसा लैन का सेटअप रहेगा उस हिसाब से आपको उसकी स्पीड मिलेगी. ओके. आई होप एवरीवन इज गेटिंग. सो नाउ विल सी व्हाट द लैन इज कैपेबल ऑफ. अब यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर रेट है, तो जो केबल आप लोगों ने देखा होगा वो केबल ना कैट 5 या कैट 6 केबल होता है जो नॉर्मली टेलीफोन लाइन से बहुत ज्यादा फास्टर होता है. तो इस पे जो डेटा ट्रांसफर होता है ना वो बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू जो पुराने टेलीफोन लाइन से जो डेटा ट्रांसफर होता था. बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो स्पेस है, जितने स्पेस में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे तो जो डिस्टेंस है ना वो कम रहना चाहिए. तो डिस्टेंसेस आर लिमिटेड. टेलीफोन लाइन से हम कहाँ से भी डेटा कहीं पे भी भेज सकते हैं बट लैन में थोड़ा सा लिमिटेशन. जितना स्पेस रहेगा सिंगल लैन में जितने कंप्यूटर्स रहेंगे उस पे काम रहेगा. अब आप एक लैन में कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हो. ठीक है.
ये डिपेंड करता है आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, राइट। दूसरा, ये डिपेंड करता है कि आपका लैन आपको कितना स्ट्रॉन्ग और मैनेजेबल बनाना है, ठीक है। आपने सपोज 100 कंप्यूटर जोड़ लिए, बट वो बहुत, अगर आपका डिवाइस ढप हो गया, मतलब आपका डिवाइस उतना कैपेबल नहीं है 100 कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, या आपका नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इट इज नॉट सेंसिबल। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे लैन क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन ज्वाइन दैट लैन टू अ बिग वन, ठीक है। अब आपके जो लैंस को जोड़ने के लिए जो केबल यूज करते हैं, तो वो हो सकता है, एक तो फाइबर ऑप्टिक केबल होगा या फिर कोएक्सियल केबल होगा। अब कोएक्सियल केबल कैसा होता है, जो हर किसी के घर में आजकल डिश एंटीना है, या फिर डिश कनेक्शन है, या लोकल चैनल का कनेक्शन है, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक काला मोटे कलर का वायर होता है, और जिसमें से एक वायर, एक मोटा वाला वायर बाहर निकला हुआ होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर कोएक्सियल केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल हल्का सा मोटा होता है, और उसमें एक ग्लास ट्यूब जैसा होता है, उसमें वो केबल का थ्रू लाइट वो पास होता है, ठीक है। सो आपके लेंस इस तरीके से भी कनेक्ट होते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ना, वो बहुत कॉस्टली होता है, ड्यूरेबल बहुत है बट बहुत कॉस्टली होता है। कोएक्सियल केबल क्या है कि बारिश पानी है, बहुत धूप है, तो एक लाइफ के बाद, मतलब एक ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वो वेयर एंड टेयर में चला जाता है। वो अगर कुछ रीजन से कट गया तो डिस्ट्रप्शन ऑफ सिग्नल्स होता है। बट फाइबर ऑप्टिक केबल्स का वेयर एंड टेयर जो है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसलिए आजकल इन द मार्केट यू विल फाइंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, बट इट इज रियली वेरी कॉस्टली, एंड जितने कंपैरेटिवली योर कोएक्सियल केबल, ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज डबल और ट्रिपल। मतलब कोएक्सियल केबल अगर 100 रुपए का आ रहा होगा, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जितने स्पेस का, जितने लेंथ का आपको कोएक्सियल केबल चाहिए, तो उतने हो सकता है 10,000 तक आपको फाइबर ऑप्टिक केबल आए, ठीक है। so that's why you will find that costing wise हम local LANs में कोएक्सियल केबल या फिर कैट 5 कैट 6 केबल्स ही यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग टू LANs। बट इन केस ऑफ दिस थिंग, मेजर मतलब बड़े बड़े जो लैन को अगर हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे कनेक्ट करना है, तो देयर वी यूज फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ओके। सो हम लोगों ने ये देखा कि हाउ कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल में से कौन सा बेस्ट है। फिर अब आपके लैन के हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ नेटवर्क्स आते हैं, जैसे इथरनेट का नेटवर्क है, आर्कनेट्स का नेटवर्क है, और अलग अलग कंप्यूटर्स, अलग अलग मेक के कंप्यूटर्स का भी जो नेटवर्किंग है वो भी अलग वे से क्रिएट होता है। जैसे ओएस चेंज होगी, जैसे आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस चेंज होगा, वैसे ही आपका लैन फॉर्मल, लैन को प्रिपेयर करने का, नेटवर्क को प्रिपेयर करने का जो फॉर्मेट है वो डिफर होगा, ठीक है। ओके, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? Okay, thank you so much.
नाउ यू कैन सी, अभी ये देखो वायर्ड लैन है। वायर्ड लैन मतलब ये देखिए, सपोज ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो ऐसे हमारे फॉर एग्जाम्पल 5 नोड है। ठीक है, तो अगर हम एक केबल से दूसरे केबल, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक नोड से दूसरे नोड को थ्रू अगर हम केबल कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा वायरलेस लैन रहेगा। ठीक है, बट अभी हर किसी के घर में एक वाईफाई राउटर है। यस, तो अगर जैसे अभी मेरा टैब, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, प्रिंटर और कोई एक और डिवाइस या फिर जैसे डेस्कटॉप, अगर मेरे वो सारे उस पर्टिकुलर वाईफाई के साथ जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गया, वायर्ड लैन हुआ क्या? नहीं, ये कौन सा लैन हुआ? वायरलेस लैन। ठीक है, तो ये हम लोग आजकल ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, हमारे हर घर में ऑलमोस्ट आप देखोगे कि एक वायरलेस लैन रहता ही रहता है। बट उसका स्पेस आप अब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि उसका जो वर्केबल स्पेस है वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। यस, होता है ऐसा। ओके, so now we have completed with local area network. Now we'll go with the other one, that is metropolitan area network. ठीक है, इसको हम इसका एक्रोनिम मैन भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अभी जैसे मेट्रोपॉलिटन बोला तो एक सिटी का आप ले सकते हो, है ना? जैसे नागपुर का पूरा आपके जो 50 प्लेसेस हैं, उसका अगर मैं नेटवर्किंग करना चाह रही हूं तो उस नेटवर्किंग को मैं क्या कहूंगी, मैन। ठीक है, एक एक ऑफिस का अगर आपका नेटवर्किंग हो रहा होगा तो वो रहेगा लैन। ठीक है, और अब अगर आपके नागपुर जैसे ऑल ओवर इंडिया में सपोज मेजर सिटीज में आपके ऑफिसेस हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर नेटवर्क में है तो वो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग द रेंज ऑफ नेटवर्क। Okay, so now metropolitan area network is data network that is designed for a town or city. I hope you all are getting it. In terms of geographical distance, अभी हम क्या बोलेंगे कि LAN क्या है, छोटे स्पेस के लिए है, और WAN क्या है, उससे थोड़ा बड़े स्पेस के लिए, मोर area is covered or larger area is covered in MAN as compared to in लैन। बट साइज कितना बड़ा रहेगा मैन का? नॉट बिगर देन, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बल्कि एक लिमिटेड, उसको भी एक बाउंड्री रहेगी, एक सिटी की बाउंड्री है, एक टाउन की बाउंड्री है, उतना ही वो रहेगा। ठीक है, सो इट इज वेरी स्मॉल देन योर वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जनरली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन में फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है एज अ कम्युनिकेशन और कनेक्शन मीडियम। ठीक है, आजकल मार्केट में ना यू विल सी फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और इसीलिए हम लोग जो ये स्पीड एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन का, डेटा डाउनलोडिंग अपलोडिंग, ये सारे का जो स्पीड हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्रेडिट गोज टू द फाइबर ऑप्टिक केबल। और अकॉर्डिंगली उसी के साथ अलग अलग डिजिटल मीडिया भी यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लैन अगर इतना है तो मैन उसका बिगर वर्जन हो गया। ठीक है, और लगभग सेम ही टेक्नोलॉजी, ज्वाइनिंग मेथड वगैरह जो है वो लगभग सेम ही यूज होता है। ओके, इज इट अंडरस्टैंडेबल? अब आपका जो मैन है, आपका लैन तो जनरली प्राइवेट ही होता है, बाहर वाला बहुत कम यूज कर सकता है। ठीक है, बट मैन में आप दो तरीके के रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो, पब्लिक भी रख सकते हो। अब मैन में आप जो आपका डेटा ट्रांसमिशन है वो आइदर डेटा का हो सकता है, वॉइस का हो सकता है,
या जैसे अभी आप देखो मैन में आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो आपका लोकल केबल वाला है, जो टीवी पे जो, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा है केबल वाला? I don't have TV at my place since last 4 years, so I'm not aware of which local cable wala is there. So I hope you all are getting ki yes, UCN. Okay, so likewise you will see कि आपके यहाँ पे जो केबल कनेक्शन का जो नेटवर्क बना हुआ है, तो इंडिविजुअली आपके घर में देखो कोएक्सियल केबल आती है, बट एक नेटवर्क, एक एरिया का नेटवर्क दूसरे केबल वाले के नेटवर्क के साथ कैसे जुड़ा रहेगा? थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल. आई होप यू आर गेटिंग. सो दिस इज मैन. ओके, और अगर जैसे अभी यूसीएन ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र जहां पे यूज हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज वैन. A key aspect of MAN is that there is broadcast medium to which all the computers are attached. अभी आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप में बात करते हो, इंडिविजुअली बात करते हो, और ब्रॉडकास्ट पे बात करते हो. तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, हर किसी को लगता है कि मुझे मैसेज आया, बट ब्रॉडकास्ट कैसे होता है, आप एक जगह से बोला जा रहा है, बाकी के सब सुनने का काम कर रहे हैं. गेटिंग? आई होप यू ऑल आर गेटिंग. यस. सो ब्रॉडकास्ट कैसा है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में डाल देते हैं, तो हर किसी को लगता है यस आई एम द ओनली वन हु इज रिसीव द मैसेज, बट भेजने वाले को सुविधा क्या है कि वो उसके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जहां पे जितने लोग हैं उसको सबको इक्वली वो मैसेज चला जाएगा, राइट? और दूसरा रिवर्सिबल नहीं, यानी मैं सेंडर के साथ कम्युनिकेशन करना इज अ मतलब डिफिकल्ट वन. ठीक है, मैं 1-to-1 कम्युनिकेशन सेंडर के साथ कर सकती हूँ, बट मेरे को पीयर के साथ मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, जैसे जो हम ग्रुप में कर सकते हैं, जिसको हम लैन कह सकते हैं. ठीक है, सो मैन का आपको समझ में आया कि ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं वो लोग. देन वी विल सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. अभी ये देखो, सपोज ये आपका एक एरिया में का लैन है, जो आप ये आपके सपोज ये देखो, ये ना मैं कहती हूँ इसको नाम दे देती हूँ, इसको ए ऑफिस का नाम है, इसको बी ऑफिस का नाम है, ये सी ऑफिस का नाम है. यानी नागपुर के आपके जो 4 ऑफिसेस है, ए बी सी डी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑफिसेस आप लोगों के बनने वाले हैं, बट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग ओनली 4 ऑफिसेस. तो सपोज आपका ए ऑफिस, बी ऑफिस, सी ऑफिस और डी ऑफिस इज कनेक्टेड थ्रू सर्टन मीडियम, जनरली वो फाइबर ऑप्टिक मीडियम होता है, देन इट इज कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, इज इट क्लियर? Now we will see what is wide area network. Now in wide area network it is LAN इतना, MAN इतना, WAN और भी बड़ा. ठीक है, so when network grows larger and larger than MAN it becomes WAN. ठीक है, जैसे हमारा टेलीफोन का नेटवर्क ऑल अक्रॉस इंडिया होता है. ठीक है, so you can see our telephone network, we'll call it as a WAN. okay, जैसे जोमेटो का नेटवर्क अक्रॉस महाराष्ट्र या अक्रॉस नागपुर, तो अक्रॉस नागपुर अगर मैं बात करूं तो अक्रॉस नागपुर वो मैन हो गया, एक एक एरिया का वो लैन हो गया, और अक्रॉस महाराष्ट्र या अक्रॉस इंडिया जोमेटो का नेटवर्क अगर मैं बात करूं तो वो वैन हो गया. ठीक है, या ओला उबर का हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल. ओला उबर का अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं तो दैट इज वैन, अगर मैं महाराष्ट्र या नागपुर लेवल पे बात करूं तो इट इज मैन, और अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो वो लैन. क्लियर हो रहा है? यस, एनी डाउट्स? नाउ विल सी
अ वैन कैन बी ओवर अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट या पूरा वर्ल्ड। ठीक है, इतना जो उसका विड्थ है, उसका आप लिमिट जो है वो कंट्री लेवल पे सोच सकते हो, एक कॉन्टिनेंट लेवल पे सोच सकते हो, या पूरा अक्रॉस द ग्लोब सोच सकते हो। ठीक है, तो हमारा इंटरनेट भी जो है वो कम्स अंडर वैन आता है, जो इंटरनेट का नेटवर्किंग आ रहा है, सो दैट कम्स अंडर आ वैन। So WAN are required for long distance data traffic to connect different countries with the help of network. ठीक है, so how it is done we'll see. अब LAN को यूज करने के लिए क्या क्या लगता है? पहला लगता है एक टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा लगता है हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ अ लीज लाइन, तीसरा लगता है एक जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, लीज लाइन, और फाइबर ऑप्टिक केबल, एंड अ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जिसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर इन डिटेल। ओके, इमेजिन करो आप ये वाले मैन में हो, एक और मैन है, और एक मैन है, और एक मैन। ठीक है, तो आप आपके यहाँ से आपके लोकल टेलीफोन ऑफिस से कनेक्टेड रहते हैं, हर कोई अपने अपने टेलीफोन ऑफिस से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब ये जो अपने अपने टेलीफोन ऑफिस से कनेक्टेड है, ये उनके हेड ऑफिस से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और ये जो दो अलग अलग एरिया के हैं, ये थ्रू सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे अगर मुझे कोई आप कॉल करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपका जो आपके डिवाइस से फोन है वो आपके लोकल टेलीफोन एक्सचेंज को जाता है, वहां से वो आपके जो स्टेट के मेन सर्विस प्रोवाइडर या रीजन के जो मेन सर्विस प्रोवाइडर है उनको जाता है, वहां से वो कंट्री के मेन सर्विस प्रोवाइडर्स को जाता है, वहां से वो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से अब शिफ्ट होना है कहीं और जहां पे अब केबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे फिर सैटेलाइट के थ्रू एक सैटेलाइट का कनेक्शन दूसरे से रिसीव, मतलब मेरा सेंडर है तो मेरे सेंडर से रिसीवर को वो जाएगा, रिसीवर के सैटेलाइट ने वो सिग्नल्स ग्रैब करेगा, फिर उसको भेजेगा इन उसके कंट्री के, उसके स्टेट के, उसके लोकल जहां वो बंदा बैठा है उसके लोकल टेलीफोन एक्सचेंज को, और उस लोकल टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू आपके उस पर्टिकुलर केबल से आइदर रिसीवर के लैपटॉप या फोन पे वो कनेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉल दिखाई देता है, या फिर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ईमेल दिखाई देता है। ओके, सो लैन इस तरीके से काम करता है। दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विथ यू अर्लियर ऑल्सो, आज मैं फिर से उसको रिवाइज करवा। ठीक है, सो नाउ फायदे क्या है लैन के? सो सी देयर इज नो लिमिट ऑफ एरिया, पूरा विश्व आपके लिए एक नेटवर्क है। ठीक है, लैन में लिमिटेशन है कि हम एक स्पेस पे कर रहे हैं, मैन में लिमिटेशन के हम एक टाउन या सिटी के लिए कर रहे हैं, बट वैन जो है वो पूरे देश के लिए हो सकता है, पूरे इंडिया वर्ल्ड के लिए हो सकता है, पूरे कॉन्टिनेंट के लिए हो सकता है। सो इट इज हैविंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नो लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट, WAN can implement with the help of private networks as well as public network. हम पब्लिक नेटवर्क भी WAN के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस प्राइवेट नेटवर्क। और इसका फायदा क्या है? ये WAN के वजह से देखो हमारे लिए ग्लोबल बिजनेस अवेलेबल है, ग्लोबल मार्केट्स अवेलेबल है, राइट? आज हम यहाँ बैठे बैठे अब्रॉड में कुछ चीजें पढ़ना है, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज की साइट्स पे विजिट करके वहाँ का मटेरियल पढ़ना है, वहाँ के
कोर्सेज करने हैं तो ये सारा पॉसिबल है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। सो ई कॉमर्स को बहुत प्रमोट किया है वाइड एरिया नेटवर्क ने, और आज पैंडेमिक के इसमें इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस कि अक्रॉस द ग्लोब यू कैन आइदर परचेज, सेल और display your materials and make the advertisement of it and get the things done. As far as education is concerned, आपके लिए all universities of the globe are available, है ना? आपको फिजिकली वहां जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वर्चुअली थ्रू एक्सेसिंग दो websites, those computers, that data will be shared to you. ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन आई विल शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन ना, यू विल सी कि बाप रे कितना इक्विपमेंट, कितने लोग इसमें बैकग्राउंड में ऑक्यूपाइड होते हैं, एंड इट इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू लैन एंड मैन, एंड आपका हैकिंग के चांसेस ज्यादा है। वैन में जो है ना, आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता। वंस इट इज ऑन द वैन, वन इट इज ऑन द नेटवर्क, यू कैन नॉट से, एंड इट इज रियली वेरी कॉस्टली। इवन आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो भी पैसे देना है। आप लैन में या मैन में डेटा ट्रांसफर के पैसे नहीं देते हो, बट आप वैन में डेटा ट्रांसफर के पैसे देते हो। ठीक है, जैसे हम लोग हमारे गूगल ड्राइव पे कुछ अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसके भी हमको पैसे लगते हैं, जबकि हम लैन और मैन में इसके पैसे नहीं लगते, क्योंकि वैन में हम लोग इंटरनेट का जो डेटा पैक बोलते हैं ना, वो यूज करते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। yes, I hope you all are getting. Now we will see the various types of WAN. That one is enterprise WAN, जिसमें आप सारे ऑफिसेस, डिविजन्स वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, और दूसरा है ग्लोबल नेटवर्क, जिसमें अलग अलग कंट्रीज, कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, नाउ वी सी द एग्जांपल ऑफ इट। जैसे देखो, ये एक लैन है, ये एक वायरलेस लैन है, ये एक वायर्ड लैन थी, ये एक वायरलेस लैन है, अगेन एक वायर्ड लैन है, और एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कनेक्ट सेटअप है। तो ये सब सेटअप्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं, और दीज आर लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, एंड इफ दे आर कनेक्टेड, देन वी कैन कॉल इट एज अ WAN. ओके, now today we'll see the various networking devices. बहुत मजेदार है। ठीक है, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस है? वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मोडेम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, रिपीटर है, हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है। सो देयर आर मेनी नेटवर्किंग डिवाइसेस। और एक बात याद रखना, जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ते हो, तो जैसे अगर आपका लिमिटेड लोगों का ग्रुप है, तो आप वहीं के वहीं बात कर सकते हो। इमेजिन करो, आप एक रूम के अंदर बैठे हो, तो आप लोगों को अगर आपस में बात करना है, तो कुछ माइक वीक लगेगा क्या? नहीं ना, यू कैन डायरेक्टली टॉक। अगर डेटा शेयरिंग करना है तो बहुत वहीं के वहीं है, तो फास्ट होगा। बट इमेजिन करो, आप एक रूम के अंदर बैठे हो और आपको डेटा ट्रांसफर करना है दूसरे रूम के अंदर, तो यू नीड अ पर्सन। आप तो खुद उठ के नहीं जा सकते वहां पे, तो आपको एक पर्सन लगेगा जो आपके रूम को जानता है, और जिसको भेजना है उसके रूम को जानता है, और वो डेटा उठाएगा आपके रूम से, उठ के दूसरे रूम में जाके दे के आएगा। ये हो गया 2 रूम के लिए। अगर आप एक ऑफिस में जो 20 रूम्स थी, वो हो गया। अगर आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डेटा ट्रांसफर करना है, तो अगेन आपको एक बंदा लगेगा। अब वो सेम ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये लिमिटेड लोगों को हैंडल करने वाला है, या उसको लिमिटेड स्पेस में हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग रहता है, या उसके फीचर्स ऐसे रहते हैं कि वो लिमिटेड वर्क में काम कर सकता है।
बट जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता है बंदा तो नेचुरली उसका ओहदा, द वे ऑफ हिज वर्किंग, वो सब अलग रहेगा, राइट। उसके बाद एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक सिटी से दूसरे सिटी जाने वाला बंदा और उसके हायर लेवल का रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस भी जो होते हैं ना, वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। सो what we will do, we'll take this details in our next class। आज सिर्फ इसका ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को क्रिएट किया है, ओके। इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll see what are the various networking devices, okay।